जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते. Sorry, I've been saying 13वां अध्याय, you know, I mean 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग. सुबह के मराठी सत्र में 13वें अध्याय का उल्लेख कई बार हुआ, इसलिए मन में भी वही फंसा है. So पिछली बार वैसे 14वें अध्याय में हमने it took a long time वैसे to understand 19 और 20 श्लोक 18-19-20. किंतु because it is so important, I think we should revise it again. मेरे विचार में I am still not done fully decoding it myself. इसलिए आपकी सेवा में फिर से उपस्थित. 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग. भूमिका यह है, this is a dedicated chapter. भगवद गीता में एक every chapter is dedicated to एक एस्पेक्ट, अलग अलग पहलू योग का. योग अर्थात मिलन किससे? सर्वोच्च से, परमात्मा से. किसी मूर्ति विशेष, नाम विशेष, रूप विशेष से नहीं, सर्व विशेष से. द फुल एंड कंप्लीट जो है, स्पेसिफिक फैकल्टी के भगवान से नहीं, बुद्धि के देवता से, कला के देवता से, वैभव की देवी से, शक्ति की देवी से नहीं. वो तो है खाली महाराष्ट्र का गवर्नर, मध्य प्रदेश का गवर्नर, ऐसे नहीं. खंड खंड नहीं, अखंड से, संपूर्ण से मिलन. ओम पूर्णम अधः पूर्णम इदः. संपूर्ण से अगर मिलन करना हो तो योग, क्योंकि अपूर्ण से अगर मिलन होगा तो मिलन भी अपूर्ण होगा, अनुभव भी अपूर्ण होगा, आशा तृष्णा लगी रहेगी, थोड़े समय के लिए थोड़ी शांति मिलेगी. गरम तवा रखा, वो नीचे से गर्मी भी चल रही है, पानी भी छिटके तो कितनी देर ठंडा होगा, फिर से गर्म हो जाएगा. और पानी डाला, फिर से ठंडा हो गया, फिर से गर्म हो जाएगा. ऐसे ही पूर्ण की प्राप्ति अगर करनी हो, पूर्ण अनुभव की, connecting with the complete, with the one and full complete, that is योग. तो जैसे फिर दूसरे अध्याय में सांख्य योग आया. संख्या जैसे कहते नंबर से एनालिसिस. सांख्य योग is analytical, uniting with the complete through analytical understanding. पहला विषाद योग था, deflecting, harnessing grief. दुख की परिस्थिति आई है जीवन में, अत्यंत दुख है, डेस्परेट है, आर्त है, मिजरेबल है. पहले ही अध्याय में अर्जुन की परिस्थिति वैसी है. विषाद योग, उसको हार्नेस करके, उसकी शक्ति, विषाद में भी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी में एनर्जी तो है, पॉजिटिव एनर्जी में एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी में एनर्जी है, दोनों में एनर्जी तो है. हार्नेसिंग इट, विषाद योग. डिफ्लेक्टिंग इट, जैसे समुद्र पे नाव चलती रहे और सेल लगाते, सेल बोट जो होती है, वो सीड लगाते, कपड़ा बांधते हैं, मोटर नहीं यूज करते. तो जैसे जैसे हवा जिधर से भी चल रही हो, उसको यूज करके, हार्नेस करके, डिफ्लेक्ट करके पलटा के, इधर का थोड़ा इधर, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, थोड़े थोड़े 10-15 सीड लगा के वो हवा को उल्टी दिशा में कर देते नाव के लिए. हवा इधर से इधर बह रही है, नाव उधर से उधर जा रही है, टेक्निक से. डिफ्लेक्टिंग, हार्नेसिंग, ऐसे विषाद योग. सांख्य अगर खाली एनालिसिस से ही समझ पाते हैं, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ही भाता है, तो इवन दैट एनालिटिकल योग. कर्म योग, तीसरा अध्याय, थ्रू वर्क, वर्शिप थ्रू वर्क. संन्यास योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, संयम योग, जिसको क्रिया योग, राजयोग सब कहा. ये उसके बाद विज्ञान योग, 7वां अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या गुह्य योग, सीक्रेट. विभूति योग, 10वां कैसे कैसे भगवान का प्रागट्य है. इधर किधर है भगवान, तो कोई दिखते नहीं, कुछ काम नहीं कर रहे. अपना तो काम बिगाड़ दिया भगवान ने. भगवान कैसा है, कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा, समझ रहा नहीं, कुछ करता भी नहीं है भी नहीं, पता नहीं. अर्जुन पूछता है, तेरे तू है, तेरे को देखो कहाँ मैं, 10वें अध्याय में, तो है किधर.
किस किस जगह पे? ये सामने तो खड़ा है 2 हाथ 2 पैर वाला, तू कहता है तू भगवान है, सब में व्याप्त है, सब और है, सब कुछ तू ही है, तू ही सब में है, सब तेरे में। कैसे भैया? कैन यू टेल मी हाउ? 10वां विभूति योग, 11वां प्रवृत्त। तू कहता है तुम्हें विश्वास तो है, लेकिन दिखा, आई वांट टू सी इट। विश्व रूप दर्शन योग, और फिर झुक गया माता, समझ भी लिया, देख भी लिया, अनुभव भी कर लिया। अब क्या? भक्ति योग, प्रेम अर्थात भक्ति अर्थात प्रेम, भक्ति अर्थात कीर्तन, भजन, गायन, सिंगिंग, डांसिंग, बीटिंग ड्रम्स, नैवेद्य, आरती, पूजा, फूल चढ़ावा, बतासा, दही, पेड़ा, नारियल, अनुष्ठान, 108 और 1008। ये इनमें कोई किसी में भक्ति नहीं है। अलग अलग क्रियाएं है, क्रियाकलाप चल रहा है। अपने अक्ल से जिसको जैसे भाता है, अपने शक्ति से, अपनी अकल से, अपनी रुचि से, हमको ये अच्छा लगता है, चलो हमको घूमना अच्छा लगता है, तीर्थ यात्रा जाते हैं, 4 धाम आके, वो बहुत काला पैसा है तो दान दे देते हैं। मिठाई अच्छी लगती है, चलो भोग लगाते हैं। आवाज नहीं है लेकिन गाना बहुत अच्छा है तो भजन गाते हैं, अगर चलो ये नहीं, ये भक्ति में नहीं है, क्रिया है। भक्ति इज सेंटर ओनली प्रेम, the broader the love, the more uncontaminated the love, जितना प्योर प्रेम हो, एजेंडा फ्री, मोटिव फ्री, उतनी उतनी तीव्र भक्ति, भक्ति योग, वो भी हो गया। फिर 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो फिर ये सब है क्या? ये कैसे, किधर से आया, कहां से आया? फील्ड एंड द नोर ऑफ द फील्ड, एक मैदान है, खिलाड़ी है, दोनों एक नहीं है, दोनों के अस्तित्व से खेल चल रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग है। दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है, देखने वाला है और जो देख रहा है वो है, जो हो रहा है वो है, जो हो रहा है उसका अनुभव करने वाला है। ये हम अलग है, जो हो रहा है उससे हम अलग है, जो हो रहा है वो हम नहीं, हमारे साथ नहीं हो रहा है, हम खाली उसको देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ये समझाने वाला क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। फिर 14वां अध्याय आया, गुणत्रय विभाग योग। फिर ये हो कैसे रहा है, किसके प्रभाव से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसमें हम चल रहे। 13वें अध्याय में कर्म योग में हमने सुना था, तीसरे अध्याय में कर्म योग, 3rd चैप्टर, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जो समझदार है अर्जुन, महाबाहो, बिग गाय, तत्ववित्तु महाबाहो, तत्व से जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जिनका हो गया पक्का, बेसिक्स जिनको पता चल गया, स्टार्टिंग पॉइंट से, तत्व, प्रिंसिपल, फंडे, विद्तु जिनके लिए प्रकाशित हो गया, समझ गए, तत्ववित्तु महाबाहो, गुण कर्म विभागशः। गुणों, ये गुणों से हो रहा है और इनके गुणों के कर्म है, ये समझकर गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण गुणों में खेल रहे हैं, मिक्स हो रहे, इति मत्वा, इस बात को समझ के न सज्जते, उसमें फंसते नहीं, फिसल नहीं जाते। गुस्से की, क्रोध की परिस्थिति आई है, क्रोध नहीं करते। लालच की परिस्थिति आई है, मिल ज्यादा, अपनी जरूरत से ज्यादा, अपने हक से ज्यादा मिल सकता है आसानी से, फिसल नहीं जाते हैं। काम की परिस्थिति आई है, लोभ की परिस्थिति आई है, मोह की परिस्थिति आई है, अपने बच्चे, अपने अपने वालों का अपने को परिस्थिति आई है, फिसल नहीं जाते, समझ लेते हैं इनसे अलग है हम, कथी। तो ये कई बार गुणों का उल्लेख है, कितने अध्यायों में, फिर जहां पर भी कारणम गुण संगस्य
सद असद योनि जन्मसु, 13वें अध्याय में हमने सुना क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग में। ये जो अलग अच्छी बुरी योनिया मिली है, कोई कुत्ता बिल्ली बना, कोई पंछी बना, कोई आदमी स्त्री पुरुष बने, उसमें भी गुंडा बना, संत बना, उसमें भी ऐसी बुद्धि हुई, ऐसा हुआ, जो भी हो रहा है। जमीन में धसे हुए कीड़े बने, समुद्र में, तो आसमान में उड़ते हुए, बेवकूफ बने, बुद्धू बने, बुद्धिमान बने, ये जो भी बने हैं, सत असत योनि, अच्छी बुरी योनिया, जन्म, स्पीशीज, योनि आता स्पीशीज, कहां से आया, इसका कारण क्या है? जो सर्व कारण कारणम कृष्ण कह खुद कह रहा है, कारणम गुण संग अस्य, गुणों का संग है। जिधर बार बार फिसल जाएगा उधर तेरा जन्म होगा, उधर ही उधर 100 जूते खा के, जो उधर ही जा रही बुद्धि, वही चाटना है, फिर से उसी को चाटना है, उसी को सुधारना है, फिर उसी उसके गर्भ से निकलेगा, फिर से उसी को सुधारना है, पटाना है, उसी को चिपकना है, उसी को लेकर के पकड़ना है, उसी को बगड़ाना है, अपना बेटा, अपनी बेटी, अपने पति पत्नी, बहन भाई, अथवा तो उल्टी दूसरी, उसी को उसका बदला लेना है, उसका नुकसान करना है, अपना दुश्मन। जिधर बार बार फंसेगा, बस कारणम गुण संग अस्य, अच्छों का बुरों का जैसा संग करेगा वैसा जन्म होगा, सीधा हिसाब है। भगवान की सृष्टि में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उल्टा है। बहुत कहा जाता है बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके उल्टा एकदम सीधा सरल, एकदम स्वभावजन्य है, नेचुरल है, अर्थात सिंपल है। हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इसको। तो ऐसे इस प्रकार के कई बार गुणों का उल्लेख आता है, इसलिए फिर इस अध्याय जैसे में डेडिकेटेड टू गुणत्रय विभाग योग, द 3 कैटेगरीज ऑफ नेचर, स्वभाव, गुण धर्म जिसे कहते हैं, इनहेरेंट क्वालिटी, इंट्रिंसिक क्वालिटी, इसको बड़े विस्तार से कई दिनों से चल रहा है। ये गीता योग में थे, those sessions are on Empowering Gita Reflections YouTube channel. Otherwise, sometimes I keep posting also. So, ऐसे करते करते हम लोग we're like coming towards a peak of it. So the final analysis, the nectar, the juice of this, इसका रस पीने का समय आ गया, जैसे जो तो मैंने कहा था ultimately, तो I will not go into फिर से उसी का वर्णन, जो सत्व से क्या होता है, रजस से क्या होता है, तमस से क्या होता है, सत्व कहाँ से आता है, रजस कहाँ से आता है, और तमस कहाँ से आता है, सत्व का इफेक्ट क्या, ये सब हो गया इसके पहले, फीचर्स एंड बेनिफिट्स। इसके बाद भगवान कहते हैं न अन्यम गुणेभ्यः कर्ता आ रहा। ये जो श्लोक कहा था 19 और 20 पिछले बार हो गया था, फिर से करते हैं इसको। इन मेरे अनुभव में, मेरे अनुमान में, मेरे मत में बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, दो छुट्टी पाने के लिए इधर से, इसलिए फिर से लाता हूं। न अन्यम गुणेभ्यः कर्ता रहा। वी मस्ट डेवलप दिस साइट, द क्लैरिटी ऑफ विजन। We have to be able to perceive कि wait a minute, it is not the man, it is not the woman that I have that's troubling me, that I have a problem with. Their behavior, something is driving their behavior, something outside of their control is motivating them, is pushing them, pulling them. ये तो हड्डी मांस की पुतली है सामने जो मेरे खड़ी है, लाचार है, मोहताज है, चॉइस नहीं है, क्योंकि अभी अक्ल का उपयोग नहीं कर रहे। तामसिक प्रवृत्ति जो है वो एकदम नीच प्रवृत्ति। क्यों? नॉट बिकॉज देर बैड, नो, बेचारे हैं वो, बिकॉज देर कंप्लीटली हेल्पलेस। पत्थर जो है उस पर कोई वो कुत्ता के ना एक ही बेकी करके जाए, बेचारा कुछ नहीं कर पाए। अगर उसको पत्थर को अकल आ जाती तो वो बौखला जाता था, उधर से भाग जाता था, नहीं तो उस कुत्ते का माथा फोड़ देता था अपने पत्थर से। बेवकूफ, पता नहीं, बैठा हूं मैं आराम से ध्यान लगा के, तो 15 साल से इधर ही बैठा हूं, आके मेरे ऊपर तो पेशाब कर रहा है, वो पता ही नहीं है, जड़ हो गया, घनीभूत। ऐसे ही बस जैसे वैसे जिधर है उधर ही सड़ते रहे।
तो जड़ जितना जितना प्रवृत्ति उधर इतनी तामसिक अंधकार, जिसे कहा अंधेरे में सब सोना हीरा पड़ा है, जो नोट बड़े पैसे पड़े हैं, संत भी बैठे हैं, तीर्थ है, प्रसाद है, जो सब सब भला हो सकता है। अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं पता चल रहा है, कुछ नहीं के बराबर हो, सब होते हुए कुछ नहीं। ऐसे जीवन में जिसकी स्थिति है, उसके लिए जीसस क्राइस्ट ने कहा, फॉरगिव देम लॉर्ड, फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। मेरे जैसे मसीहा को होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा खून नहीं आखिर पगले तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। वो जीसस क्राइस्ट को चढ़ा दिया पगलों ने ऊपर से। सुख में तेरा साथ निभाए, दुख में वो मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, लेकिन थमना रोना मत, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। I love you Krishna, love you Krishna, Krishna Krishna my Krishna। तो महात्मा ने कहा, forgive them my Lord, they know not what they do। ये महात्मा है, हम जानते नहीं है, इतनी ही कमी उनमें, बस समझे नहीं अभी तामसिक वृत्ति के, बहुत नुकसान कर रहे बेचारे अपना, एकदम उल्टी यात्रा चल रही है, वेस्टफुल, थॉटफुल, माइंडलेस, वेस्टलेस, वेस्टफुल, थॉटलेस, माइंडलेस, एकदम नेगेटिव। They are only worthy of more love. They are only worthy of being forgiven. और बड़ा सर्कल ड्रा करके उनको और अपने में ले ले, बेचारे है, क्षमा करे। सात्विक के बाद क्या बड़ा, अगर पता चलने लग जाए, अंधेरा होने लग जाए, अंधेरे से सुबह होने लग जाए, दिन में उजाला होने लग जाए, तो ये विशेष बुद्धिमानी क्या कि अरे ये तो संत बैठे हैं, अरे ये तो कल का प्रसाद है, अरे ये तो अपना ये चाबी इधर पड़ी थी, ये सब पता चल गया, वो तो व्हाट्स द बिग डील, ये तो उसकी कृपा से दिखाई दे रहा है, अपनी क्या उसमें महत्ता है। जिस गुण के साथ लगे उधर फिसल गए। तो इस योग में, गीता योग में, प्रेम योग में, किसी के साथ मायूसी, किसी की बदनामी, किसी से क्रोध, किसी से ईर्ष्या, जलन, किसी को शाप, there's no place for those, any of those। अगर इनसे छूटना है तो, नहीं तो फिर चुप को, फिर बैठे उसको। सात्विकता तक पहुंच गए थे बड़ी बहादुरी से। बहुनाम जन्म नाम अंते, 7वें अध्याय में हमने सुना, जन्म जन्मों की यात्रा के बाद इधर पहुंचे, वो फिर से चिपक के फिसल गए। नहीं, तेरे को तो सबक सिखा के रहूंगा, तुमको तो सुधार के रहेंगे, बदला तो लेकर ही रहेंगे। अरे चला गया, फिर इतना धन कमाया, मिट्टी में मिला दिया, नाली में बहा दिया।
ना ऑब्जर्विंग, साक्षी जो थोड़ा अलग हो जाए उससे, अपनी मुस्कान लेकर प्रेम से देखे, ठीक है, हाँ कर दे, ओके चलो आगे बढ़ो। सभी संतों ने यह कहा, सभी संतों ने यह किया, करा, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी ग्रंथ के हो। तो इसलिए भगवान ने कहा ये बड़ी बात, न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टा, दृष्टा भाव, विटनेस, ऑब्जर्वर, न्यूट्रल, जो चिपका नहीं है, साइड नहीं ले रहा है, इसके मन में पार्शियलिटी नहीं है, सबके लिए समान भाव है, सबके लिए क्षमा है, सबके लिए ओपन माइंडेड है, सबके लिए प्रेम है, किसी से ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहा, किसी से ज्यादा विषाद को नहीं प्राप्त हो रहा। दूसरे अध्याय के अंत में आया, 12वें अध्याय में आया, कई जगह पे ये बात आती है, गुणे व्यष्ट पर अगर ये बहादुरी कर पाए इस जीवन में, इतना धैर्य धारण कर पाए, इतनी हिम्मत रख पाए, इतना अगर पकड़ ले फैसले नहीं परीक्षा के समय, तो फिर गुणे व्यष्ट परम वेती, फिर वो पर्दे के पीछे उस धुएं के हटने के बाद जो कन्हैया है, मुस्कान है, भगवान है, ठाकुर है, प्रेमी प्रियतम है, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, वो दिखाई देगा। मद भावम सो अधिगच्छति, फिर वो मेरे भाव को प्राप्त होगा, भगवत भाव को प्राप्त होगा, प्रेम भाव को प्राप्त होगा, होता है, होती है। तो दिस वाज द 19th चैप्टर, और 19th श्लोक रादर, 14th चैप्टर। और 20वां श्लोक ये भी हो चुका है, लेकिन फिर से कहना चाहिए, गुणान तान अतीत्य त्रीन, इन तीनों गुणों के अतीत जो है, बियॉन्ड जो है, अच्छा बुरा, अच्छा नहीं, अच्छे में नहीं फंसना है, अच्छा कोई सत्य नहीं है, अच्छा सचमुच में अच्छा नहीं है, बुरा कोई बुरा नहीं है, बुरा सचमुच में बुरा नहीं है, न बुरा बुरा है, न सचमुच में बुरा है, न अच्छा अच्छा है, न सचमुच में अच्छा है, न सत्य सत्य है, न झूठ झूठ है, सत्य झूठ अच्छा बुरा सारा का सारा अगर सपने में है, तो सारा का सारा एकदम बेकार माल है। तो इसको सुधारना, उसको सुधारना, पहले ये ठीक करना है, पहले वो ठीक करना, पहले ये काम करना, वो काम करना, इतना कमा लेना, इतना अपना अलग रखना। ये ऐसी बात हुई कि आज जब ट्रैश उठा के ना, रात को झाड़ू लगाते हैं तो ट्रैश भरते अपन ट्रैश कैन में, वो थैली निकालते हैं, उसको एक गठान फिर दूसरी गठान और ले जाते हैं बाहर डंपस्टर में। तो आज एक काम करना, वो झाड़ू तो ट्रैश निकालने के बाद ऊपर रखना काउंटर पे, और फिर आराम से चश्मा डाल के उसको ऑर्गेनाइज करना बराबर ढंग से। ये तो लिक्विड लिक्विड इधर करते हैं, सॉलिड सॉलिड इधर करते हैं, ये थोड़ा ठीक ठाक कचरा है, कचरा तो है लेकिन ठीक ठाक कचरा है, इसको इधर रखते हैं ऊपर ऊपर, ये एकदम ही सड़ा गला कचरा है, तो राटन है, इसको नीचे डाल देते हैं। अच्छा 2-3 बार ठीक से देख लेना बराबर संभाल के, मेक श्योर यू ऑर्गेनाइज द ट्रैश इन द ट्रैश बैग बिफोर यू थ्रो इट ऑल एनीवे। और अपने आप को हार पहला लेना कि मेरे जैसा तो बहुत दिमाग नहीं कोई। anyway, ये चल रहा है जीवन में, ऑर्गेनाइजिंग द ट्रैश इन द ट्रैश बैग, all of it is going to go into the dumpster anyway. Sheer stupidity in the light of truth, सत्य के प्रकाश में ये एकदम बुद्धूपना है, ये सब ही कचरा है, इसको क्या ऑर्गेनाइज करना है, इसको तो उठा के बांध के फेंक देना है, इससे अलग रहना है, इससे दूर रहना है, इसके साथ को एग्जिस्ट होना पड़ रहा है। ट्रैश कैन घर में है, उसमें कचरा है, उसके साथ रहना पड़ता है, लेकिन उसको चिपकते नहीं, उसको चाटते नहीं, उसको गले नहीं लगाते हैं, उसका समय आ गया तो बांध के फेंक देते हैं। ऐसा जो भी दिन भर का कार्य है, जो भी दिन भर का कमाया गमाया, मान हुआ अपमान हुआ, किसी ने माना अपना, किसी ने नहीं सुनी अनसुनी कर दी, जो कुछ अच्छा हमारे साथ बहुत सम्मान से बर्ताव किया और बड़ा अपमान हो गया, ये सब ये फालतू है एकदम, ऑल ऑफ इट। हार पहनाया, ऊपर बिठाया, एकदम फालतू है, कचरा है, इसमें नहीं फंसना है, फिसलना नहीं है। और क्या यार इतना अच्छा सब बताया और ऐसे ऐसे कह दिया भगा दिया, इसमें भी नहीं फंसना है, ये सब ही कचरा है, अच्छा कचरा है, सात्विक है, बहुत अच्छा कचरा है,
अभी पूरा का पूरा सड़ा नहीं है। सात्विक जो कचरा है वो अच्छा कचरा है, तामसिक जो कचरा है वो एकदम सड़ा हुआ कचरा है, राजसिक जो कचरा है वो थोड़ा इधर उधर का, वो फल है ना, एक इधर उधर का सड़ा है, उधर का थोड़ा ठीक है, चाहे तो चाकू से काट के थोड़ा सा खा सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा फेंक दिया, ऐसा है। तो ये बहुत होशियारी होगी, बुद्धिमानी की, वो कचरे में ऑर्गेनाइज करे कचरा पेटी में, इसमें नहीं फंसना है, अच्छे पने में भी नहीं फंसना है। ये 20वां श्लोक समझा रहा हूँ 14वें अध्याय का। ये तीनों त्रीन देहि देह समुद्भव, इधर ही से प्रॉब्लम हो गया। गुणानीतान अतीत, इनके अगर अतीत जाना है तो पूरे कचरे को फेंकना पड़ेगा। स्वच्छ अगर होना है, शुचिर्भूत होना है, क्लेंजिंग अगर चाहिए है, क्लीन अगर शुद्ध अगर है, अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिय। भक्ति योग 12वां अध्याय। भगवान हमें प्रिय क्यों हो, ये तो हजारों लक्षण है, लेकिन एक ही जगह भगवान ने ऐसा कहा 12वें अध्याय में कि भगवान को कौन प्रिय है, क्या प्रिय है। अनमेय श्लोक आता है अनपेक्ष, अपेक्षा नहीं है कि बुरे मेरे साथ बुरा बर्ताव न करे, अच्छे मेरे साथ अच्छा बर्ताव करे और अच्छा ही अच्छा हो, अपेक्षा नहीं, अनअपेक्ष। शुचि, क्लीन, not just from the outside, first from the inside. Cleansing, shuchi, daksha, alert, diligent, prompt, not mindless, thoughtless, wasteful, not dilly-dally, not loosey-goosey, willy-nilly. थोड़ा बदले पाता पी कर गया था, आज इतना कर लिया हो गया, ऐसा नहीं। वो अदक्ष है। भगवान का भक्त दक्ष होता है, अनपेक्ष होता है, शुचिर्भूत होता है, स्वच्छ होता है बाहर से और भीतर से। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। तो फिर 12वां अध्याय शुरू हो जाएगा। न हर्षति, बहुत उछल कूद, अरे चलो अच्छा हो गया, अपना काम बन गया। न कांक्षति, और मिल जाए, ऐसा ना हो। तो अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीन, उदासीन ऊपर बैठा हुआ, इस कचरे से थोड़ा ऊपर हटके, डिटैच, सेपरेटेड, ट्रैश बैग को डंपस्टर में डालकर आया हुआ, अंदर नहीं, इधर खुद जाकर के उधर अंदर जाकर नहीं बैठा है। गता व्यथा, व्यथा छूटा, व्यथा से छूटा हुआ। व्यथा मतलब दयनीय अवस्था, पुअर मी, बेचारा हमारे साथ ऐसा हो गया, ये मेरा झंझट, ये ऐसा ही हो रहा है, वैसा ही हो रहा है, ये व्यथा में, डिप्रेशन, इससे छूटे हुए। इस सब अगर प्राप्त करना तो भगवान सर्व आरंभ परित्यागी, नॉट मोटिवेटेड टू स्टार्ट एनीथिंग ऑफ हिज ओन। इतना दक्ष हो, इतनी दक्ष हो, सब कार्य कर रही है जो सामने है, एवरीथिंग एक्सिक्यूटिंग फ्लॉलेसली, अपने मोटिव से, अपने उद्देश्य से कुछ नहीं है तो है, नहीं तो नहीं है। फर्स्ट क्लास डिलीवरी, नॉट सेकंड क्लास, never third class. Whatever we do, we must do first class, always, not second class, never third class. And then तुरंत बिंदास, अपनी ओर से कुछ नहीं। So सर्व आरंभ परित्यागी, starting nothing. What do you mean, God? Starting nothing? But you're keeping me so busy. How does it mean starting nothing? अपनी ओर से नहीं, जो चल रहा है उसको धक्के दीजिए, आगे पसार होने दे रहे हैं। सो इस श्लोक में आया गुणानेतान अतीत्य त्रीन, ये तीन गुण जो है सत्व रजस तमस, इनके अतीत जो है देही देह, इनमें जो फंस गया वो फिर से देह हो लेके आ गया, जैसे मैं आ गया पिछले जन्म में फंस गया कहीं न कहीं अच्छाई में बुराई में, तो इधर टपक गए फिर से।
देही, जो मैं देही हूँ, मैं देह नहीं हूँ, आप लोग देह नहीं है, देही है, लेकिन देह लेकर ग्रहण धारण कर लिया। समुद्भवम, उद्भव, उद्भव या मतलब फिर से आ गया। और फिर आ गया तो ठीक है, आ गया तो क्या प्रॉब्लम, क्या भगवान? अरे प्रॉब्लम है यार, जन्म मृत्यु जरा दुख, आ गया इधर से जन्म आ गया तो फिर मृत्यु भी आएगा। तो ठीक है ना, क्या जन्म आएगा मृत्यु आएगा, आएगा तब आएगा, देख लेंगे, भगवान क्यों चिंता करता है? नहीं, इतना नहीं है, जन्म आएगा तो मृत्यु आएगा, उसके बीच बीच में जिस क्षण जन्मा और जिस क्षण मरेगा उसके बीच में जरा होगी, कम 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 होते जाएगा, डेग्रेडेशन। चलो ना, इसको भी सह लेते हैं। इतना ही नहीं है, उसमें फिर व्याधि, बीच बीच में व्याधि भी आएगी, चलो इसको भी सह, नहीं उसके बीच बीच में दुख भी आएगा, इसको भी सह लेते, नहीं फिर दोष भी आएगा। ये जन्म मृत्यु जरा दुख है, इनसे अगर विमुक्त होना हो, छुट्टी कहानी हो, अमृतम अश्नुते, अमृत पीता है, अश्न ग्रहण करना, कंज्यूमिंग, अश्नामि प्रयतात्मना, नौवे अध्याय में हम जो भोग लगाते समय कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्म, मैं खाता हूं, पगले भगवान कह रहा सामने से, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा, तेरे को लगता है ये क्या नाटक कर रहा है, घंटी बजा रहे हैं, ओम प्राणाय स्वाम, अपानाय स्वाम, व्यानाय स्वाम, समानाय स्वाम, उदानाय स्वाम, ब्रह्मण स्वाम, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण पुत्र तम नैवेद्यम समर्पयामि। जो हो गया, नीति देख नहीं पाया, मैंने सचमुच में ग्रहण किया, उसको ऐसे खाने की जरूरत नहीं है। तो अश्न शब्द जो है इधर फिर से आता है, 2-3 बार आता है भगवद गीता में, कंज्यूमिंग, इनसे छुटा हुआ जब अमृत को अश्नते, अमरता को पीते हैं, खा लेते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, अभी इससे अगर छुटकारा पाना होगा तो गुणों से छूटना, खाली गुणों से है, अपने वालों को छोड़ के कहीं नहीं जाना है, दूसरे वालों को कहीं पकड़ना नहीं है, किधर नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, गुणों का संग छोड़ना है। गुणों का संग मन में, अंदर में है, बाहर नहीं है। बाहर का संसार बुरा नहीं है, बाहर के संसार से विरक्त नहीं होना है, बाहर के संसार में से विरक्त होने का दाम नहीं, आज तक पैदा नहीं हुआ कोई माइकलाल जो बाहर के संसार के, हिमालय की गुहा में गया तो बाहर के संसार से कैसे छूटा? हिमालय बाहर नहीं है, गुहा बाहर नहीं है, शरीर, जिस शरीर को गुहा में छिपाया वो बाहर नहीं है अपने से, अगर अपन उसके अंदर है तो वो अपने बाहर नहीं, बाहर से कोई छूट नहीं पाया, छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, अंदर के संसार को छोड़ना है, उससे संन्यास लेना है। तो ये हो सकता है, तो अगेन आई विल लेट यू थिंक अबाउट इट। तो अर्जुन पूछते हैं 21वें श्लोक में, कैरलिंग स्त्रीन गुणानेतान अतीतो भवति प्रभो, अवाक है, आश्चर्य श्रोता कुशलस्य वक्ता, अष्टावक्र गीता में आता है। अष्टावक्र मुनि जनक राजा से ज्ञान की संज्ञा करते हैं तो अवाक हो गया, जॉ ड्रॉपिंग की, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, जैसे अर्जुन की स्थिति हो गई थी 11वें अध्याय में, ओ प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिर्भाषितम, ये क्या है, वो व्हाट इज दिस। ऐसे ही ये ज्ञान को सुन के, सत्य को ग्रहण करके अर्जुन अवाक है। अब पूछते हैं, कैर्लिंग स्त्रीन गुणानेतान अतीतो भवति प्रभो, हे प्रभु ये तीनों गुणों से छुटी हुई व्यक्ति कैसे होती है? गुणातीत, हमको तो आज तक लगता था सात्विकता में रहना है, सत्व सात्विक अच्छा है, सात्विक भोजन करना है, सात्विक आहार करना है, सात्विक नाम लेना है, सात्विक गाने भजन को सुनना है, सात्विक दृश्य देखना है, सात्विक सात्विक सात्विक, ये तो विलक्षण बता दिया भगवान ने। सात्विक को भी कचरा कूड़ा को कह दिया, फेंकने को कह दिया, पगले का ट्रैश कैन को ऑर्गेनाइज कर रहा है, सात्विकता को इधर थोड़ा अलग कर रहे बैग में फेंकने से पहले। तीनों को जो फेंका दिया तो वो रहता भी है, मरा रहता है, मुर्दा होता है, कैसे होता है, क्या करता है? ये प्रश्न पूछ रहे अर्जुन इधर। किम आचार कथम चैस्तान स्त्रीन गुणानि अतिवर्तते, ये उनका आचरण कैसे होता है? आचार्य उसे कहते हैं
जो अपने आचरण से शिक्षा दे। चर संस्कृत में मतलब चलना, जो आचरण से, जो चल के दिखाए। मराठी में एक सुंदर कहावत है, रामदास स्वामी शिवाजी महाराज के गुरु ने कहा, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले। जैसा बोले वैसा जो चले, शिवा उसके चरण उधर छू लेना पटाख से। जो दिखाई दे, जैसा कह रहा है वैसा करके दिखा रहा है, उधर माथा झुका देना। त्याची वंदावी पावले, उसके चरण स्पर्श कर लेना, क्योंकि उधर सत्य प्रकट है। वो आचार्य है, रोल मॉडल है, एग्जाम्पलीफाई कर रहे, एम्बॉडीड सोल, एम्बॉडी कर रहे वो ट्रूथ को। तो इधर कहते फिर वो कैसा, उनका आचरण कैसा होता है। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। हाउ आर दे एबल टू, वो उसको लांग के कैसे जाते हैं। ये भाषांतरित ट्रांसलेशन में पुरुष आया है, वास्तविक गीता में पुरुष शब्द नहीं है। व्यक्ति का है, साधक है, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए इक्वल स्थान है भगवान के। कई बार मैंने बात कही, 9वें अध्याय में स्पष्ट कर देते भगवान। ये नाटक नहीं है भगवान के राज्य में, आदमी है तो श्रेष्ठ है, स्त्री है तो ऐसा है वैसा है। तो एनीवे, तो ये पता कि कैसे जाया जाता है और जाने के बाद कैसे होता है। तो ये जो बात पिछली बार कही थी मैंने पिछले सत्र में इन्हीं श्लोकों के साथ, जैसे हम समुद्र के इस तट से उस तट जाना हो, दुबई दोहा वगैरह वाले अरबी सागर से भारत बंबई वाले और छोड़ जाना हो, अथवा इधर ओशन सिटी से चल पड़े और उधर लंदन पहुंचना हो जहाज से, अपने पास मोटर पंप नहीं है, अपनी वो सीढ़ी कपड़े वाली सेल बोट है, तो जैसे भी अपनी पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धिमानी से, अपने धैर्य से, जितनी भी जैसी भी हवा चल रही है, जिधर जाना है उस दिशा में अगर हवा चल रही है तो सीधा उसको लगा के उसमें हवा भरे तो वो नाव को खींच के ले जाए। मर्जी है तुम्हारी ले जाओ कित हो, पियर झूमे से जैसे बनमाना चे मोर। ले मोर वाले ले चल तू भैया, तेरे जिधर हवा चल रही है लेकर के चल, अगर उधर जानी है तो। लेकिन अगर उल्टी दिशा में जा रही है तो वो सात्विकता हो गई। जिधर जाना चाह रहे हम उधर अगर हवा बह रही है, अभी पहुंचे नहीं है, अभी हम फंसे ही है, नाव में बैठे समुद्र में, अभी कुछ ही नहीं हुआ है काम। बहुत अपने आप को स्पेशल मत समझे, सगुरे है ये तो निगुरे है, हम तो लाल खाते हैं ये तो पीला खाते हैं, इस दिन को हम ये रंग पहनते हैं, हम तो ऐसा करके ऐसा आग बंद करके बैठते हैं, हम तो उल्टा टंगते हैं, हम तो इधर से पुंगी बजाते हैं, ऐसा प्राणायाम करते हैं। भैया सबके सब कचरा कूड़े में पड़ फंसे हो। लेकिन अगर वो फेवरेबल विंड्स है तो धन्यवाद कहना, सात्विक हवा बह रही है, सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार, सात्विक संग, सत्संग अगर मिल रहा है तो हम जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में हवा चलते, अभी आसान हो जाएगा। अभी गए नहीं लेकिन आसानी से वो पकड़ के रखे उसको तो हवा ले जाएगी। अगर उल्टी दिशा में जा रही है, बार बार उधर उल्टी, फिर से इधर ही ला रही, फिर से इधर किनारा, तो समझे तामसिकता में फंसे है, पहुंचना मुश्किल है, करीब करीब असंभव है। जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे, जो नहीं करना चाहिए कहना चाहिए वो कर रहे कह रहे, जब उठना चाहिए तो सो रहे, सोना चाहिए तो उठ रहे, जो नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए वही करे जा रहे। मनुष्य बने पशु के नहीं जीवन करे, अकल का उपयोग करना चाहिए, अकल का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे बहुत दिखते हैं इर्द गिर्द, कोई दूर से प्रणाम करे, हरिओम प्रभु कहे तामसिकता में, वास्तविक में वो बुरे फंसे हैं, लाचार, पता ही नहीं है बेचारों को कि उल्टा हो रहा है, इधर ही जा रहे हैं। जब पहुंचेंगे तब पता चलेगी तो एकदम बेड़ा पार उल्टा हो गया, गलती जगह पे पहुंच गए हम तो, उल्टी दिशा में। तो वो उल्टी हवा चल रही है। और राजसिकता वो है जो वो तो इधर से इधर, उधर से इधर, इधर कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, न इधर जा रहे ना उधर, बीच समुद्र नाव अटकी है,
इधर से उधर, उधर से उधर, पता तो घूम, पता लॉस्ट हो गए, पता भी नहीं किधर ईस्ट है किधर वेस्ट है, अमेरिका किधर है इंग्लैंड किधर, कुछ नहीं पता, इधर से उधर चलो, हवाएं चल रही इधर उधर, जैसे बहुत दिशा नहीं है जिनके जीवन में। If George Harrison said, if you don't know where you're going, any road will take you there. No worries. ये राजसिकता का लक्षण है। I don't know where I'm going. Okay, well then pick any road, follow it. It will take you there. ऐसी राजसिकता की गति। तो बुद्धिमान कौन है, साधक कौन है, गीता योगी कौन है? जैसी भी हवा चल रही है, अपने फेवरेबल हो, अनफेवरेबल हो, मिक्स्ड हो, अपनी अकल से अपने पास जो मिला है कपड़ा, ये वस्त्र जो पहना है शरीर, उसका उपयोग करके, उसका एंगल करके, थोड़ा थोड़ा हल्का 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 करके, ऐसा होता है। सेल बोट को देखिए जरा, रिसर्च करके इंटरनेट पे, सेल बोटिंग उल्टी दिशा में जा सकते हैं लोग जो स्किल्ड होते हैं, जिधर हवा बह रही उसको उल्टा, एक ऐसे लगाया, फिर थोड़ा एंगल से दूसरे ऐसा लगाया, फिर तीसरा ऐसा लगाया, चौथा ऐसा करते करते वो हवा को ऐसे मोड़ देते, जितनी भी हवा आ रही है उसको, बोट से जा रही है तो उल्टी दिशा में जा रही है, तो हवा तो ऐसे जा रही है और ये सर हवा को चीरती नाव इधर जा रही है। फेवरेबल है तो आराम से सीटी बजाते निकल जाए। तो ये तीनों से निकलना है आगे। ये बात हुई इसमें जो भगवान ने बात कही थी, तीनों में नहीं फंसना है। और जो एक बात कह दी, जो प्राणायाम स्वापान अनायास बात आ गई थी, वेदों के मंत्र जो हम भोग आज तक जीवन भर करते, उसका क्या मतलब है, क्यों कहते हैं ब्राह्मणे स्वाहा, उससे होता क्या है? वो खाली कहने से ज्यादा कुछ नहीं होता, समझने से बहुत कुछ होता है। भगवान भी गीता में कहते हैं, वो खाली करने, कोई भी कार्य खाली करने से, ज्ञान से, अगर ज्ञान यज्ञ जिसे कहा, ज्ञान से समझ के अगर करे तो बहुत कहीं निकल जाएगा। समझ के बात करेगा तो एक एकदम बैलगाड़ी की जगह पे रॉकेट में बैठ जाएगा। इसलिए गीता भी थोड़ी पढ़े तो बहुत हो गए, एक दो श्लोक समझ के करे। इसलिए कहता हूं, प्राण जो है, प्राणाया स्वाहा कहते हैं, आहुति देते हैं। प्राण महाप्राण कहते हैं। विष्णु पुराण में आता है, नारायण की सांसें जो निकल रही है, भगवान के शरीर से निकला हुआ प्राण वायु, ऑक्सीजन, उससे जो निकलता है वो ऑक्सीजन है, उसका इतना प्रभाव है, वो जिधर भी जाता है थोड़ा सा मिक्स हो क्या है इस हवा में, तो हमको चला रहा है। उसमें चैतन्य है, चेतना है, जीवन, लाइफ फोर्स है, वाइटल फोर्स है, क्योंकि उसको स्पर्श करके आया है। इतना वाइब्रेंट है, एनर्जाइज्ड है, चार्ज्ड है प्राण, उसकी कीमत रखे। हर सांस में मिल रहा है, उधर उसको स्पर्श करके आया है, उससे निकला हमारे अंदर तक पहुंचा है, कनेक्ट कर रहा है। Right now where we are connecting with the Lord. If we are breathing, when we stop breathing, we disconnect and they take us and burn us. ये डिस्कनेक्ट हो गया, काम का नहीं रहा यार। डिस्कनेक्टेड का क्या करे, टूट गया। अभी कनेक्टेड है, अभी काम का है, काम हो सकता है। वो प्राण है, उसका महत्व जाने और महत्व उसका माने, समझ ले, उसकी कीमत जाने, सांस खाली न जाए। The greatest gift directly from the Lord, touching the Lord, coming inside us. इसको महाप्राण क्यों कहा? इतना बलवान है, वो सारे संसार को चला रहा है। जो भी जीवन है, समुद्र में मछली भी है तो वो तो गिल से ऑक्सीजन लेती है, समुद्र के जल से। पढ़ के देखना, समुद्र के जल में भी ऑक्सीजन है, जरूरत है प्राणवायु की। वो आकर के 5 काम करता है हर सांस में, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। और ये 5 होकर के फिर वापस ब्राह्मणे स्वाहा, फिर से आता है तो फिर से 5 काम करता है, हर सांस में 5 काम करता है। तो फिर से ब्रह्म में वापस जाता है, जिधर से है ब्राह्मणे स्वाहा। फिर से 6 सेकंड बाद आता है, कहता है ये चमत्कार चल रहा है अभी, महाचमत्कार। ध्यान था कि इधर उधर चमत्कार नमस्कार की बातें चल रहा है, हाथ लगा देना, प्रकाश दिखा देना, कुछ मिट्टी दे देना, ये कर देना, वो कर देना, इधर चल रहा है ना चमत्कार नारायण का।
नर के अंदर से पांच काम करता है। इसका मतलब क्या, प्राण जो अंदर आया, अंदर मेंटेन करके रखा, अपान जो है वो बाहर, वो अंदर आया अंदर ही भरा रहे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। बाहर जो निकालने का काम करता है वही प्राण, वो अपान। जो खाया पिया अंदर ही अंदर भरे, बाहर निकलने की व्यवस्था ना होता हो। बाहर जब निकालते हैं तो जोर लगाते हैं, बात करते हैं, खांसी देते हैं, डकार देते हैं, छींकते हैं, अधोवायु करते हैं, किसी भी छिद्र से कुछ भी निकालते हैं, उसको अंदर से प्रेशर देते हैं। वो प्रेशर तभी होता है, बच्चा भी निकलता है बाहर माँ के पेट से प्रेशर से, वो तभी होता है जब अंदर में कोई प्रेशर हो। ये प्राण ने प्रेशर लाया, अपान ने बाहर धकेलने का काम किया। उसकी भी कृपा है। उस प्राण का जो दूसरा कार्य है, पहला था अंदर आके मेंटेन करना, दूसरा बाहर निकालने का, अपान आय व्यान आय स्वाहा। इधर आया खाली गले में रह गया तो अच्छा, खाली फेफड़ों में रह गया तो, खाली पेट में रह गया तो नहीं, सर्वत्र व्याप्त है, व्याप्त हो गया। खाली इधर ज्यादा, इस साइड में बहुत फूक गया, उस साइड में ज्यादा कम हो गया, ऐसा नहीं, इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन किया। And this is as scientific as it can get. इतना सा भी कम बाहर जितना प्रेशर है शरीर के बाहर, उससे थोड़ा भी कम होता तो शरीर इम्प्लोड हो जाता, पेट पीठ को चिपक जाता, नाक नथक चिपक जाती, ब्रेन क्रश हो जाती। थोड़ा भी कम प्रेशर होता और थोड़ा भी ज्यादा होता था तो एक्सप्लोड हो जाता था, फैलने बाहर निकल जाता था। निसर्ग का नियम है, लॉ ऑफ नेचर है, प्रेशर इक्वलाइजर। तो व्यान ने सर्वत्र इक्वलाइज किया, व्याप्त किया। समान आय स्वाहा, वो छोटी सी छोटी बाह्या, इतनी इधर भी टोचा तो खून निकलेगा, इधर भी निकला तो बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अन्न को जो सबको पहुंचाने का कार्य, पंपिंग जो चल रहा है ब्लड का, एंड पॉइंट तक, एक्सट्रीम नाखून तक, बाल तक पहुंचाया समान रूप से, बिना पार्शलिटी के। प्राण है स्वाहा, अपान है स्वाहा, व्यान है स्वाहा, समान है स्वाहा। अच्छा, इतना सब कर दिया, थोड़ा सा बचा बिल्कुल। जो आया था अंदर प्राण 6-7 सेकंड रुका है, जाने कोई है थोड़ा सा रुका है, 1 सेकंड रह गया, इतना सा बचा है प्राण। और जाते जाते महाकृपा करी उसने, सबसे बड़ी उदान वायु। उदान जिसको उड़ान कहते हैं, उड़ान मतलब यहाँ ऊपर उछलना कूदना। कौन सा, क्या उदान क्या उड़ान? ये जो इदा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, रीढ़ की हड्डियां, चोटी जो बांधते हैं, अभी मैं 2 इधर की 1 लो और इधर की 1 लो, को 2 को बांध के 1 बना दूं तो अभी बीच में हल्की सी कैविटी रहेगी, पोखली रहेगी, वॉइड रहेगी। कितने भी 2 चोटियों को, 2 रस्सियों को कर दूं तो 1 हो जाएगा, लेकिन बीच में एक ऐसे सांप जैसी कैविटी रहेगी। ये इदा और पिंगला को 1 बनकर रीढ़ की हड्डी बन गई। उसमें से जो हल्की सी जी कैविटी, सुषुम्ना नाड़ी का, नाड़ी अर्थात कैविटी, सुषुम्ना चैनल, वो मूलाधार में नीचे में जो बैठी है, मूलाधार केंद्र में। तो उड़ान वायु ने क्या किया, जाते जाते वहां जाके नॉक किया, हेलो माता कुंडलिनी शक्ति, डू यू वांट टू वेक अप नाउ? आर यू रेडी? मैं आ गया हूं। मैं मतलब कौन? भगवान। आई एम हियर इफ यू वांट टू सी मी, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस मी, इफ यू आर रेडी फॉर मी, आई एम हियर। आई एम अबाउट टू लीव but I'm here, knock knock। ओ अभी और सोना है, अलार्म बज गया, 9 बज गया, 10 बज गए, नहीं बच्चे जैसे टीनेजर अपने सबके, और सो लिया, ठीक है, जबरदस्ती नहीं है, प्रेमी है वो। 6 सेकंड बाद फिर से आया, 5 काम के, फिर से जाते नॉक, हेलो कुंडली में नीचे कुंडला में, आई एम हियर, उड़ान वायु। हाउ अबाउट नाउ? रेडी? नाउ। अभी सोने में रहती है, जाग रहती नहीं, सोना है अभी, जैसे चल रहा है ऐसे ही चलने देना, गधों के नहीं, कुछ नहीं, भगवान नहीं चाहिए, कुछ आत्म साक्षात्कार नहीं, परमात्मा से कुछ नहीं चाहिए। मस्त खा रहे पी रहे, बिंदास दमादम नाच रहे, मजा आ रहा है, बना रहा है अपना संसार, ठीक है, चले गए प्राण, महाप्राण।
फिर से आया 6 सेकंड बाद महाराज भगवान प्राण की आपान व्यान समान जाते जाते हरिओम है, घर में है, उठना है, चलना है, साथ में चलना है, हवा नाम नहीं। ये सालों से चल रहा है, 10 बार 1 मिनट में आ रहा है, जन्मों से चल रहा है। इसकी इतना प्रेम कौन कर पाएगा भगवान जैसा? मेरे के लिए, मेरे लिए नहीं, सबके लिए, सब के रीढ़ की हड्डी में कुंडलिनी, इसको जाके उदान टिकली दे रहा है। नॉक नॉक नहीं, ओके आई विल कम बैक अगेन। नॉक नॉक नहीं, फिर से गया, आके खबर दे रहा, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, फिर से आ रहा है। ये इतना हम कह रहे, फिर से ब्राह्मणे स्वाहा गया, तो फिर से अपने ब्रह्म में अपने नारायण की सांस बन के ऐसे तार से बंधा हुआ जीव आत्मा परमात्मा से, यू एंड मी, वी आर दैट, we are connected with God, we cannot be separated from God, we are not separate and different from each other, we cannot be, we can only be one and connected and whole, खंड खंड नहीं, अखंड, टुकड़े टुकड़े नहीं। इतना हमारे धर्म का इतना ज्ञान है, रोज भोग लगाते हैं, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ब्राह्मणे स्वाहा। ठीक है, वासुदेव श्री कृष्ण प्रत्यर्थम प्रीति अर्थम, उसके प्रेम में समर्पया जोता हो। ओ वासुदेव, सब में वसने वाला देव, फिर से आ रहा है। तो ये उपलब्ध है, कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है। आज सुबह मराठी सत्र चल रहा था, उसमें 8वां अध्याय चल रहा है, अक्षर ब्रह्म योग। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक 8वें अध्याय में, मेरे विचार में 14वां श्लोक, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। उसके पहले जो 5-6 श्लोक है, 9, 10, 11, 12, 13, 8वें अध्याय में भगवान इधर उधर की बातें बताते हैं। तो जो हठ योग करते हैं वो ऐसा ऐसा करते हैं, ब्रह्मचर्य का व्रत करते हैं वो, उनको ऐसा ऐसा अनुभव होता है, और ज्ञान के पीछे पड़े रहते हैं वो, उनको ज्ञान में ऐसा होता है। इस सब अगर तेरे से नहीं बन पाएगा इनमें से कुछ, इनको जो मिलता है वो तेरे को आसानी से, अगर सुलभ अगर चाहिए पार्थ, तो मेरा स्पेशल है यार, तेरे को मैं इधर उधर आटा पीसने नहीं भेजूंगा। लिखा हो अपने घर में मित्र आया कोई, तो उसको कीमत मांगेगी खिलाने की? वो सखा मित्र आया, प्रिय मित्र आया, अपना भक्त आया भगवान का, उस माँ के पास बेटा आया तो तरसती है, तड़पती है अपने बच्ची को खिलाने के लिए, साल भर में आई है, ये भी ले जा वो भी ले जा। ऐसा वो अर्जुन उसके सामने घुटने टेक के खड़ा था। ये तो भगवान को भी क्या दूर क्या नहीं, कब दूर कब नहीं, ऐसा हो रहा है। इसलिए कह रहे तू ये तू सुलभ वाला ले, और कोई उल्टे रंगने की जरूरत नहीं है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। थोड़ा बैकग्राउंड में मेरे विषय में विचार कर, कीप मी इन योर माइंड, इन योर थॉट्स। तस्य अहम मतलब मैं, उसके लिए, सुलभ हो पार्थ अर्जुन, नित्य युक्त से युक्त, जो युक्त है मुझमें, नित्य तृप्त है, वो नित्य मुक्त है, जो नित्य मुक्त है, नित्य प्राप्त है। और ये सब उसी के लिए जो शरणागत है, अलाइंड है, गॉड अलाइंड, लवर ऑफ गॉड, ईश्वर प्रेमी। तो कितना समय, we're coming up on time, just a few minutes. So भगवान फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, and then the chapter ends. This is like the top cream of the crop of this chapter, because now God is talking again. Shri Bhagavan Uvacha. Shri सर्वांग सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, इतना सब कहने के लिए एक शब्द यूज करना हो तो श्री कहते हैं। भगवान जो है, भगवान ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, सौंदर्य और सामर्थ्य, ये 6 षड्गुण ऐश्वर्य, ये 6 इनफाइनाइट मात्रा में सब समय सब कुछ जिसमें है,
सारा ज्ञान जिसमें है, सारा ऐश्वर्य ऑपुलेंस, विश्व का वैभव जिसका है, इतना सारा होने के पश्चात सारा वैराग्य जिसका है, कैसे राम ने मुस्कान के साथ सब छोड़ के निकल गया, कोई शक नहीं, किसी से कोई कंप्लेन नहीं, शिकायत नहीं। सारा यश जिसका है, जिससे है, सब सारा सौंदर्य, सबसे सौंदर्य सुंदर जो है, और सबसे सामर्थ्य, सबसे पावरफुल माइटी जो है, ये 6 जिसके पास है, उसको भगवान कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जिसके पास है वो तो एक ही हो सकता है, सबको भगवान कैसे कह सकते हैं? सबसे ज्यादा जिसके पास वो, अगर ऐसी परिभाषा है, then it would have to be one, the final one, the supreme one, the top one, the ultimate one, the end all be all. तो श्री भगवान उवाच मतलब कहते हैं, कहना प्रारंभ हुआ. So then we will, I'm hesitant to start here because this is a, और एक ऊंची मोड़ लेती है, starts to fly again. प्रकाशम च प्रवृत्तिम च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति. So आज ऐसा करते हैं, हम कई सत्रों में थोड़ा संस्कृत का उच्चारण करते हैं. we can say a couple of shloks in Sanskrit, हिंदी विग्रह करके, and then we can do a few minutes of dhyan, and then whoever is available, willing, we can do some chacha, sharing of thought. So next time we'll start on shlok 22. Today मैं 19वां और 22वां श्लोक थोड़ा धीरे धीरे हल्का हल्का तोड़ के कहता हूँ. आप भी कहे, भगवान की वाणी अपने मुख से भी निकले, ना कल्याण हो. न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टा अनुपश्यति. अन्य हम जानते हैं, न अन्य, अन्य मतलब दूसरा, न अन्य मतलब दूसरा कोई नहीं. न अन्यम गुणेभ्यः, other than these modes of nature, these laws of nature. कर्तार, करने वाला, जो भी हो रहा है संसार में, टेररिज्म हो रहा है, ये चमत्कार से बच्चे को जिला रहे हैं, वो ही सब गुणों का चमत्कार है. नान्यम गुणेभ्यः कर्तार यदा दृष्टा अनुपश्यति. यदा मतलब जब, यदा यदा हे धर्म, जब जब, दृष्टा साक्षी, विटनेस, ऑब्जर्वर, देखने वाला. उसका अर्थ जो दृश्य है वो नहीं, जो हो रहा है वो नहीं, जो हो रहा है, जो देख रहा है वो दृष्टा, मतलब हम जीवात्मा. यदा दृष्टा, जब यह दृष्टा, पश्यति मतलब देखता है, अनुपश्यति मतलब बैकग्राउंड में समझता है. अनु शब्द जब आता है, लाइक, एज इफ, सिमिलर टू, राधा अनुराधा, लाइक राधा. चिंतन अनुचिंतन, चिंतन करने को बैठे, भगवान बोले पार्था अनुचिंतन का 8वें अध्याय में वो भी श्लोक आता है. तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च. वो मेरा अनुचिंतन कर, युद्ध भी कर. तो युद्ध कर या चिंतन करो. चिंतन करने के लिए तो कंठी लेके आंख बंद करके करना पड़ेगा, कृष्ण 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 कृष्ण. इधर कह रहे युद्ध भी कर, अच्छा ठीक है, अनुचिंतन कर, युद्ध कर, लेकिन बैकग्राउंड में एज इफ यू आर स्टिल थिंकिंग ऑफ मी, as you're also, as if you're imagining me, not forgetting that you are still with me and I am with you, never leaving the backdrop. पर्दा जो है जिस पर मूवी चल रही है, वो मूवी हवा में नहीं चल रही है. मूवी के कारण पर्दा नहीं दिखाई दे रहा, कहीं पर्दा नहीं दिखा रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पर्दा है पीछे में. इसको भूले नहीं. ये जो नाटक, सब ड्रामा नौटंकी चल रही है, ये तो अभी है, चली जाएगी, मूवी खत्म हो जाएगा 3 घंटे बाद. पर्दा पहले था, अब भी है, बाद में भी रहेगा. जैसा कर ऐसा कोई चेंज नहीं होगा. कोई विलन नहीं, कोई हीरो नहीं है इसमें.
अनुचिंतित, सो अनु शब्द होता है, इसलिए इधर थोड़ा डिटेल में अनुपश्यति, पश्यति मतलब देखना। तो ठाकुर की तस्वीर को लेके बैठ के, मूर्ति को लेके बैठ के, भाई इधर ही दुकान कैसे चलाएंगे, गाड़ी कैसे चलाएंगे? अनुपश्यति, ये प्रैक्टिकल भगवान है, ये पगला भगतड़ा वाला भगवान नहीं है। वो 5000 साल पहले होता होगा वैसा वाला भगवान नहीं है, अभी भी हो सकता है ऐसा वाला भगवान है। तो यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभि च, च मतलब और, एंड गुणेभ्यश्च परम वेदति, वेद मतलब जानना, गुणों के आगे और भी जो है उसको जान लेता है। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, क्या है उसके आगे और क्या है? मूवी के पीछे पर्दा है, कैसे? मद भावम, मेरे भाव को, मैं जैसा हूं वैसा, सो अधिगच्छति, सह अधिगच्छति, अधि मतलब जल्दी, पहले, गच्छति मतलब आना जाना, जल्दी से चले जाता है उधर, मेरे भाव को पहुंच जाता है। ये अध्याय जब शुरू हुआ था, 14वां अध्याय, उसके 3रे श्लोक में भगवान ने कमिटमेंट किया था, प्रॉमिस किया था, सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन मद भावा मानसा जाता। 3rd श्लोक in this chapter says, इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः। ये ज्ञान फिर से सुन, प्रवक्ष्यामि में फिर से विशेष रूप से कहता हूँ, क्लैरिफाई करके कहता हूँ, 2रे श्लोक में कहा, इसको सुन के मामा मेरे साधर्म, मेरे जैसा तू हो जाएगा। इतना बड़ा कमिटमेंट, जो मेरा है वो तेरा हो जाएगा, तेरा है वो मेरा, तेरा अलग नहीं रहेगा। मामा साधर्म्य मागता, योर नेचर विल बिकम लाइक माई नेचर, यू विल एक्सपीरियंस हाउ आई एक्सपीरियंस। अभी ये खत्म कर रहे अध्याय, उधर फिर से बराबर कह रहे हैं, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम सो अधिगच्छति। तो श्लोक को फिर से कहता हूं मैं, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारः यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। और दूसरा, गुणान एतान अतीत, यह गुणान एतान अतीत्यैत, गुणों के अतीत और अलग जो है, कौन से गुण? त्रिगुण, त्रीन देही देह सम उद भवान, त्रीन देही देह समुद्भवान। देही जो है, मैं जो हूँ, आप जो है, गुणों के आगे है, ऊपर है, सुपेरियर है। देही देह गुण में है, देही ऑलरेडी गुणों के अतीत है, कहीं जाना नहीं है, कुछ नया नहीं अनुभव या समझ लेना है। जन्म मृत्यु जरा दुखे, जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृतम अश्नुते। विमुक्तो विशेष मुक्त, फर्स्ट क्लास छुट गया, पूरा छुट गया। अमृत मरा नहीं, अश्नुते ग्रहण करता है। So let's stop here today. Let's do a few more minutes of dhyan, and then we'll wrap up.